हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चे, आज लाइन प्रोजेक्शन का लास्ट टॉपिक है, यानी कि लास्ट लेक्चर है। अगर आपने मेरा पुराना लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पुराने लेक्चर को देख लीजिए। अपन स्टार्टिंग टॉपिक लिए थे, दैट इज लेटर लेटर इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। अपन बहुत कंप्लीट तरीके से, अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। फिर अपन जो सेकेंड टॉपिक लिए थे, दैट इज स्केल। स्केल अपन 3 टाइप से देखें: प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल। तीनों टाइप का स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो तीनों टाइप के सवाल मल्टीपल टाइम पूछा गया है, यानी कि स्केल से एक सवाल तो पक्का ही है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। देन अभी जब रनिंग में टॉपिक स्टार्ट किया, दैट इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में पॉइंट प्रोजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। एक एक टॉपिक अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ कंप्लीट किए हैं। देन जो अभी रनिंग में चल रहा है, दैट इज लाइन प्रोजेक्शन। और लाइन प्रोजेक्शन का आज लास्ट लेक्चर है। जो केस चल रहा था, 6 केसेस के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे लाइन प्रोजेक्शन में। जो केस नंबर 6 नंबर केसेस है उसके बारे में डिस्कशन चल रहा था और अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझ रहे थे। ठीक है, तो आज अपन कंप्लीट कर लेते हैं लाइन प्रोजेक्शन। ओके, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम में जुड़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज इंस्टाग्राम में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट लिंक के साथ साथ पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे। देन जो बच्चे आज पहली बार मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक, और अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे कि सब्सक्राइब कर दे। आई होप कि आप सब्सक्राइब कर लिए हैं, लाइक भी कर दिए हैं, वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं। तो बच्चे, जो अपन डिस्कशन कर रहे थे, दैट इज डिफरेंट केसेस ऑफ लाइन प्रोजेक्शन। कितना केसेस के बारे में अपन डिस्कशन किए थे? 6 केसेस के बारे में। कितना? 6 केसेस के बारे में, टोटल 6 केसेस के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें टोटल नंबर ये कंप्लीट हो चुका है। बेहतरीन तरीके से अपन कंप्लीट कर चुके हैं। और जो प्रेजेंटली जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना है, दैट इज लाइन इंक्लाइन बोथ एचपी एंड वीपी, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल तल और वर्टिकल तल से दोनों लाइन, मतलब दोनों तल के रिस्पेक्ट में लाइन झुका हुआ है, उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू कैसे बनेगा, अपन उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि इसका कॉन्सेप्चुअल टॉपिक प्रीवियस 2-3 लेक्चर में अपन अच्छे से देख चुके हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, ये जो केस है 6 नंबर केस, इसको समझने के लिए, ये जो इंपॉर्टेंट केस है, इस केस को समझने के लिए अपने को समझना पड़ेगा एक मास्टर डायग्राम। क्या समझना पड़ेगा? मास्टर डायग्राम। जो कि मास्टर डायग्राम भी अपन प्रीवियस लेक्चर में इसके ऊपर भी डिस्कशन कर चुके हैं, मास्टर डायग्राम। ठीक है, तो समझते, अगर आपको मास्टर डायग्राम क्लियर है, इसका एक एक प्रोसीजर, जो भी स्टार्टिंग लेके रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने से टॉप व्यू फ्रंट व्यू तक, अगर एक एक प्रोसीजर आपको, और उस प्रोसीजर में क्या क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, वो अगर क्लियर है, तो आपसे लाइन, ये टॉपिक है, जो 95% सवाल इसी केसेस से पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो आपसे कोई भी सवाल घुमा के पूछ दे। यानी कि अगर ये केस नंबर 6 है, इसमें से भी कुछ 5-6 टाइप का सवाल बनता है। तो इस सवाल बनने के लिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप थोड़ा थोड़ा घुमा देते हैं, तो इस सवाल को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको मास्टर डायग्राम समझना पड़ेगा। अगर मास्टर डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपसे सवाल बन जाएगा। ओके बेटा, चलिए फिर से आज एक बार मास्टर डायग्राम के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? सबसे पहले रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं? रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टर के बाद फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, एंड पॉइंट। लाइन 2 पॉइंट से मिलकर बना होता है, एंड पॉइंट ए, एंड पॉइंट बी। एंड पॉइंट ए या एंड पॉइंट बी दोनों में से किसी एक पॉइंट का लोकेशन दिया रहता है। एंड पॉइंट ए का लोकेशन दिया रहता है, तो एंड पॉइंट ए का लोकेशन अगर एचपी से ऊपर है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का सवाल पूछा जाता है लाइन प्रोजेक्शन में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे समझते हैं? अबोव एचपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी। एचपी से ऊपर पोजीशन पॉइंट का, और वीपी के सामने पॉइंट का पोजीशन अगर होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू ऊपर बनता है और टॉप व्यू रेफरेंस लाइन के नीचे बनता है। ठीक है, फ्रंट व्यू ऊपर बनता है और टॉप व्यू रेफरेंस लाइन के नीचे बनता है, यानी कि ये होगा एक्स और वाई। ठीक है, फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर, फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर, और टॉप व्यू
टॉप व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे। तो पॉइंट ए का लोकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। ये पॉइंट ए का लोकेशन फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, जैसे अगर नामकरण करेंगे, ये ए डैश से अपन रिप्रेजेंट करते हैं और ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बेटा, इसके बाद जो ए डैश और ए है, ए डैश और ए से जो लाइन का एक्चुअल लेंथ होता है, ए डैश और ए से जो लाइन का एक्चुअल लेंथ होता है, अपन लाइन ड्रॉ करते हैं। जो लाइन का एक्चुअल लेंथ होता है ए डैश से भी और ए से भी, जो भी ट्रू लेंथ दिया रहेगा 60 mm 70 mm 50 mm जो भी दिया रहेगा, अपन लाइन ड्रॉ करते हैं। ऊपर में भी नीचे में भी, ठीक है, ऊपर में भी नीचे में भी अपन क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक, और ये क्लोज कर देंगे और नामकरण कर लेंगे। ये हो जाएगा ए वन डैश और ये सॉरी बी वन डैश, क्योंकि एंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है बी वन डैश, और दिस इज बी वन। फ्रंट व्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, इसलिए एक्स वाई लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू बनता है, इसलिए ए डैश बी वन डैश से रिप्रेजेंट किया। इसके बाद कंपास ले आएंगे और ट्रू लेंथ के बराबर कंपास लेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी देखते हैं। कंपास ले आएंगे और ट्रू लेंथ के बराबर कंपास लेंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। सिमिलरली नीचे भी ट्रू लेंथ के बराबर कंपास लेंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके बेटा, अब क्या है, एंगल दिया रहेगा एचपी से इंक्लाइंड, लाइन एचपी से कितना इंक्लाइंड है और वीपी से कितना है। अगर एचपी से इंक्लाइंड है तो रेफरेंस लाइन के ऊपर इंक्लिनेशन बनता है, अगर वीपी से इंक्लाइंड है तो उसका प्रोजेक्शन रेफरेंस लाइन के नीचे इंक्लिनेशन बनता है। ठीक है, सपोज एचपी से कुछ भी इंक्लाइंड दिया रहेगा, थीटा एंगल इंक्लाइंड है तो अपन उसको ऊपर में इंक्लाइन करेंगे। ठीक है, मान लो थीटा एंगल इंक्लाइंड है तो ये ऊपर में इंक्लाइन करेंगे। ठीक है, और वीपी से इंक्लाइंड है तो नीचे इंक्लिनेशन आएगा, इंक्लिनेशन एंगल। ओके, तो ये जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट का भी कुछ नामकरण कर देते हैं। इसको देते हैं बी टू डैश और ये हो जाएगा बी टू, बी टू डैश एंड बी टू। ओके, बी टू डैश एंड बी टू, बी टू डैश बी टू। ओके बेटा, वेरी गुड। अब बी टू डैश और बी टू से लोकस ड्रॉ करेंगे, लोकस यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। बी टू डैश और बी टू से लोकस ड्रॉ करते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके। ठीक है, बी टू डैश और बी टू दोनों से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये अपन लोकस ड्रॉ कर लिए। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, बी टू डैश और बी टू से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सब चीज अपन अच्छे से तरीके से देख चुके हैं। ठीक है, बी टू डैश से नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहां तक लाइन ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली बी टू से ऊपर तक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं जैसे ड्राइंग में दिखाया गया है। और दो पॉइंट मिला है, इस पॉइंट को मार्किंग करेंगे। ये हो जाएगा बी थ्री डैश, बी थ्री डैश और ये हो जाएगा बी थ्री, बी थ्री डैश बी थ्री। फिर से कंपास ले आएंगे, ध्यान से देखेंगे कैसे बनाया जा रहा है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं समझा रहा क्योंकि ये सब चीज हो चुका है पहले। तो कंपास ले आए हैं, बी थ्री डैश से आर्क ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली बी थ्री से भी आर्क ड्रॉ करेंगे और लोकस में इंटरसेक्ट कराएंगे। जब लोकस में इंटरसेक्ट कराए तो पॉइंट मिल गया, ये एक पॉइंट मिला। ठीक है, इसका नाम देंगे बी डैश और इसका नाम देंगे बी, जहाँ पे इंटरसेक्शन। अब क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। ए डैश और बी डैश को कनेक्ट कर देंगे।
ए और बी को कनेक्ट कर देंगे, अपन अपन को मिल गया टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू। ठीक है, ये हो गया टॉप व्यू, ऊपर में फ्रंट व्यू, और नीचे जो बन गया ये हो गया टॉप व्यू। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको समझना क्या है, देखिए देखिए इसमें आपको समझना क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगर ए डैश और बी ऑन डैश देखेंगे, यानी कि ए डैश से बी ऑन डैश एक्चुअल लेंथ है, और इसी को आर्क लेके बी टू डैश बना दिया, ए डैश बी टू डैश, यानी कि ए डैश बी ऑन डैश और ए डैश बी टू डैश का लेंथ सेम है, क्योंकि ये आर्क हुआ है। अगर आप सर्कल में कहीं पे भी लाइन ड्रॉ करेंगे, रेडियस लेंगे, तो रेडियस का लेंथ सेम होगा। उसी प्रकार ए डैश और जो बी वन डैश है, इसी को आर्क लेके, ग्रीन कलर आर्क लेके बी टू डैश बना दिए, यानी कि जो ए डैश बी टू डैश है वो ए डैश बी वन डैश के बराबर है। उसी प्रकार ए और बी वन जो लाइन है उसी को आर्क लेके नीचे ले आए बी टू, यानी कि ए बी वन जितना लेंथ है ए बी टू का लेंथ भी उतना रहेगा। उसी प्रकार अगर आप फ्रंट व्यू देखेंगे, फ्रंट व्यू कैसे मिला है, ए डैश और बी थ्री डैश को आर्क लेके ब्लू कलर में ऊपर ले गए और बी डैश मिला है, यानी कि अपन कंपास लेते ए डैश और बी थ्री डैश का कंपास लिए थे, उसी कंपास उतना कंपास लेकर अपन क्या किए थे, ऊपर में आर्क लेके बी वन डैश मिले हैं, लोकस में जो इंटरसेक्ट करा है बी वन डैश मिला है। ठीक है, तो ये ए डैश और बी एन डैश वही तो है, सेम डिस्टेंस। जो ए डैश बी थ्री डैश है वही तो है ए डैश और बी डैश, यानी कि फ्रंट व्यू का लेंथ, जो फ्रंट व्यू का लेंथ है वो ए डैश और बी थ्री डैश का लेंथ है, किसी उसी को आर्क लेके अपन लाइन ड्रॉ किए थे। सिमिलरली अगर टॉप व्यू के बारे में बात करेंगे, ए और जो बी थ्री का लेंथ है, ठीक है, ए और बी थ्री का लेंथ है, उसी को अपन क्या करें, नीचे आर्क लेके नीचे ले आए, आर्क लेके नीचे ले आए। ठीक है, ए और बी थ्री, ए से बी थ्री जो आर्क लेके अपन नीचे ले आए, और बी एक बी पॉइंट मिला है, और ए और बी को जोड़ दिया तो टॉप व्यू मिल गए, यानी कि टॉप व्यू का जो लेंथ है वही लेंथ ए और बी थ्री का है, वही लेंथ ए और बी थ्री का है। यानी कि जिस क्वेश्चन में डायरेक्ट टॉप व्यू फ्रंट व्यू का लेंथ दिया रहेगा, तो सबसे पहले अपन को अगर फ्रंट व्यू का लेंथ दिया है तो ए डैश और बी थ्री डैश अपने को मार्किंग करना पड़ेगा। अगर टॉप व्यू का लेंथ दिया है ए और बी थ्री को मार्किंग करना पड़ेगा, क्योंकि यही टॉप व्यू का लेंथ है जो ए और बी का लेंथ है। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो नेक्स्ट सवाल आपसे बन जाएगा। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नेक्स्ट सवाल आपसे बन जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए तो ये है अपना प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो इसमें क्या दिया है, ध्यान से देखेंगे। देखिए एक लाइन है जिसका लंबाई कितना है, 70 mm लॉन्ग है, हैज इट्स एंड पॉइंट ए का लोकेशन दिया है 10 mm अबव एचपी, एचपी से 10 mm ऊपर है, और 15 mm 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी से 15 mm सामने है। ठीक है, एचपी से ऊपर है, वीपी के सामने नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है, और मैं लाइन प्रोजेक्शन के फर्स्ट लेक्चर से बता रहा हूँ, लाइन प्रोजेक्शन जो होता है मोस्टली क्या है, 100% फर्स्ट क्वाड्रेंट से सवाल पूछा जाता है। इट्स फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू मेजर 50 mm एंड 60 mm। देखो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिया है, जो अपन प्रीवियस ईयर में प्रीवियस लेक्चर जो देखे थे उसमें एंगल दिया हुआ था। ठीक है, एंगल दिया हुआ था, फर्स्ट टाइप का सवाल देखे थे जिसमें एंगल दिया हुआ था, एचपी से कितना झुका हुआ है, वीपी से कितना झुका हुआ है। सेकंड टाइप का जो सवाल देखे थे उसमें एंगल नहीं दिया था, उसमें क्या दिया था, एंड पॉइंट, यानी कि फर्स्ट पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, पोजीशन दिया हुआ था, एंड सेकंड पॉइंट बी का भी पोजीशन दिया हुआ था। ठीक है, ए का पोजीशन भी दिया हुआ था, ए का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ था, कितना एमएम ऊपर है कितना एमएम आगे है। उसी प्रकार बी का भी पोजीशन दिया हुआ था, कितना एमएम एचपी से ऊपर है और कितना एमएम वीपी के सामने है। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था, और ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ था, सेकंड टाइप के क्वेश्चन में एंगल को हटा के सेकंड पॉइंट यानी कि एंड पॉइंट बी का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, और ये थर्ड टाइप का सवाल है, इसमें ना ही एंगल दिया हुआ है ना ही आपका पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया है। इसमें क्या दिया है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जो अपन फाइनली फाइंड आउट करते थे, जो ड्रॉ करते थे फाइनली, वो पहले ही दे चुका है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। ठीक है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू पहले ही दे चुका है। फिर लास्ट में क्या पूछा, डिटरमाइन इंक्लिनेशन ऑफ एचपी एंड वीपी। जो फर्स्ट टाइप का सवाल देखे थे, फर्स्ट टाइप का सवाल जिसमें इंक्लिनेशन यानी कि एचपी से कितना झुका हुआ है, वीपी से कितना झुका हुआ है, क्वेश्चन में गिवन रहता था, और इस सवाल में वो चीज पूछ लिया है, इस सवाल में वो चीज पूछ लिया है कि टॉप व्यू का लेंथ और फ्रंट व्यू का लेंथ दिया हुआ है। तो आपको अगर ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बेटा, तो आपसे इजिली सवाल बन जाएगा, क्या चीज गिवन है क्या गिवन नहीं है, तो उसको स्किप करके उसको रिप्लेस करके उसके जगह क्या गिवन है। तो इसके लिए आपको मास्टर डायग्राम समझना पड़ेगा और सारा चीज बन जाएगा। ठीक, चलिए सवाल को करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे।
ठीक है, सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। अच्छा, एक स्टूडेंट का मैसेज आता है कि सर आप मेजरमेंट करके लाइन प्रोजेक्शन को नहीं समझा रहे हैं, ठीक है, स्केल से प्रोटेक्टर से मेजरमेंट करके नहीं समझा रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, आज एक एक चीज को मेजरमेंट करके आप लोग को बताएंगे। ठीक है, एक एक चीज को आप लोग को आज मेजरमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आपके सामने मेजरमेंट करके दिखाएंगे कितना एक्चुअल में कितना लेंथ है। ठीक है, अपन रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक, रेफरेंस लाइन के बाद अपन क्या करेंगे, प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, चलिए प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। प्रोजेक्टर भी ड्रॉ कर लिए। ठीक है, रेफरेंस लाइन और प्रोजेक्टर ड्रॉ करने के बाद अपन क्या ड्रॉ करेंगे, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट अगर एचपी से ऊपर है तो फ्रंट व्यू बनेगा, अगर वीपी के सामने है इन फ्रंट ऑफ वीपी टॉप व्यू बनेगा, यानी कि फ्रंट व्यू ऊपर बनता है टॉप व्यू नीचे बनता है, यानी कि ए डैश और ए अपन उसमें फाइंड आउट कर लेता है। ठीक है, कितना दिया है, 10 mm 10 mm अबोव एचपी एंड 15 इन फ्रंट ऑफ, यानी कि 10 mm ऊपर में एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अब स्केल लेकर तो आपको स्केल से एक एक चीज मेजरमेंट करके दिखा रहे हैं, कितना mm 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर, 10 mm मिल गया, यानी कि कितना 1 सेंटीमीटर। वन सेंटीमीटर और नीचे कितना दिया है, इन फ्रंट ऑफ 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी कि 15 mm यानी कि 1.5 सेंटीमीटर, ऊपर में 1 सेंटीमीटर, 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और नीचे आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर यानी कि 15 mm। ठीक है, ये दो पॉइंट मिल गया। ठीक है, पॉइंट को मैं अच्छे से आप लोग को दिखा दे रहा हूं। एक पॉइंट मिला है, एक पॉइंट मिला है। ठीक है, दो पॉइंट यानी कि ए डैश और ए मिल चुका है, ये ऊपर में ए डैश है और ये ए। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहता है, ए डैश ए से जो एक्चुअल लेंथ है यानी कि 70 mm एक्चुअल लेंथ है, ए डैश और ए से जो एक्चुअल लेंथ है जो 70 mm एक्चुअल लेंथ है। ठीक है, 70 mm जो एक्चुअल लेंथ है उसका लाइन ड्रॉ करेंगे ए डैश और ए से एक्स वाई रेफरेंस लाइन के पैरेलल। ठीक है, रेफरेंस लाइन के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, यानी कि फिर से अपन स्केल ले आते हैं। आज एक एक चीज मेजरमेंट करके दिखाएंगे आप लोगों को, बनाएंगे मेजरमेंट करके। ठीक है, कितना कितना एमएम का लाइन ड्रॉ करना है, 70 mm। ठीक है, 70 यानी कि 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर का लाइन आ गया, ये 7 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ऊपर में भी ड्रॉ करना है वो चीज, नीचे में भी ड्रॉ करना है, 7 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ होगा और इधर क्लोज कर देते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, जो 7 सेंटीमीटर जो 70 mm का लाइन है, जो 70 उतने का अपन कंपास ले आएंगे, जो 70 mm का लाइन है उतने का कंपास ले आएंगे। ठीक है, और आर्क ड्रॉ करेंगे, कंपास लेंगे, ऊपर में भी आर्क ड्रॉ करेंगे, उसी प्रकार नीचे में भी आर्क ड्रॉ करेंगे, नीचे में भी आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके बच्चे, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे। अब अपन देखेंगे जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का जो डिस्टेंस है उसको मार्किंग करेंगे, फ्रंट व्यू टॉप व्यू का डिस्टेंस मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो फ्रंट व्यू का मार्किंग जो ए डैश से अपन रेफरेंस चल, ए डैश हो गया, बी वन डैश, बी वन, तो ए डैश और बी वन डैश जो है, ए डैश और बी वन डैश ध्यान से देखेंगे, ए डैश और बी वन डैश जो लाइन है उस लाइन में फ्रंट व्यू को मार्किंग करेंगे, क्योंकि प्रीवियस इसमें समझाए थे ये जो फ्रंट व्यू है ए डैश और बी थ्री डैश। ठीक है, ए डैश और बी थ्री डैश किसमें, ए डैश और बी वन डैश लाइन में, ये जो बी थ्री डैश मिला यही तो आपका फ्रंट व्यू का लेंथ है। सिमिलरली जो ए और बी वन का लाइन है उसमें जो बी थ्री मिला है यही तो टॉप व्यू है, टॉप व्यू है। ठीक है, वही तो टॉप व्यू है,
तो ये चीज समझ जाइए, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्केल ले आएंगे और मेजरमेंट करके देखेंगे। अब मार्किंग करेंगे, क्या मार्किंग करेंगे, फ्रंट व्यू का लेंथ, फ्रंट व्यू कितना दिया है और टॉप व्यू कितना दिया है। इट्स फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू मेजर 50 mm एंड 60 mm, फ्रंट व्यू दिया 50 mm, ये 50 mm में एक मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। 50 mm में यानी कि 5 सेंटीमीटर में मार्किंग कर लेंगे, और टॉप व्यू का भी मार्किंग कर लेंगे, टॉप व्यू कितना दे 60 mm यानी कि 6 सेंटीमीटर में मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मिल गया, क्या मिल गया, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। ओके, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मिल गए, इसको अपन क्या करते हैं, ये मिल गया फ्रंट व्यू, ये मिल गया टॉप व्यू जो पॉइंट मिला। ओके, अब क्या करेंगे, ये जो इसको मार्किंग नेमिंग कर देते हैं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसका नाम कर देते हैं B3 डैश, जो पिछले पिछले में देखेंगे क्या नामकरण किए थे, B3 डैश, एक पॉइंट मिला था और इसको नाम करेंगे B3, तो B3 डैश और B3 नामकरण कर देते हैं, ये हो जाएगा B3 डैश और ये हो जाएगा B3 डैश और B3, ठीक है, B3 डैश एंड B3। ओके बेटा, अब क्या करेंगे, जो B3 डैश और B3 प्रीवियस में देखेंगे, जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए थे, देखिए B3 से एक वर्टिकल लाइन है B2 डैश, यानी कि अगर B3 डैश से मैं वर्टिकल लाइन नीचे ले आऊंगा और इस जो आर्क लिया था, इस आर्क में अगर मैं इंटरसेक्ट कराऊंगा, ठीक है, तो B2 मिल जाएगा। उसी प्रकार जो B3 है, B3 को मैं ऊपर में वर्टिकल में ले जाऊंगा और जो आर्क है ग्रीन कलर का, इसमें इंटरसेक्ट कराऊंगा तो B2 मिल जाएगा, प्रतिच्छेद कराऊंगा तो B2 डैश मिल जाएगा। यानी कि जब B2 डैश मिलेगा और B2 मिलेगा, और ये जो आपका ये जो लाइन दिख रहा है, ठीक है, पिंक लाइन, ये इंक्लिनेशन मिल जाएगा अपन को, क्योंकि फिर A डैश को B2 डैश में जोड़ देंगे तो HP से कितना इंक्लाइंड है वो मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जब B2 डैश मिल गया तो A को B2 से जोड़ देंगे तो आपका वर्टिकल प्लेन से कितना इंक्लाइंड है वो इंक्लाइंड मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, इसके बाद क्या करेंगे, जो B3 डैश है, B3 डैश से नीचे ले आएंगे और इंटरसेक्ट कराएंगे, उसी प्रकार B3 से ऊपर ले जाएंगे और इंटरसेक्ट कराएंगे, ठीक है। और दो पॉइंट मिल गए, उस पॉइंट को मार्किंग कर देंगे, ऊपर में एक पॉइंट मिल गया दैट इज B2 डैश, और एक पॉइंट मिल गया दैट इज B2, ठीक, B2। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, A डैश और B2 डैश को मिलाएंगे, उसी प्रकार A और B2 को मिलाएंगे तो ये इंक्लिनेशन मिल गया, HP से कितना इंक्लाइंड है, VP से कितना इंक्लाइंड है, जो कि प्रीवियस मास्टर डायग्राम में दिया हुआ था, जो कॉन्सेप्ट समझे थे मास्टर डायग्राम उसके, उसमें प्रोवाइड किया हुआ था, इसमें प्रोवाइड नहीं किया है। तो इसमें कैसे फाइंड आउट किए हैं आप देख सकते हैं, प्रोसीजर के एक एक प्रोसीजर को। ओके, अब लोकस ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, लोकस ले लेंगे, यानी कि B2 से एक लोकस ले लेंगे, और लोकस है हॉरिजॉन्टल लाइन, और B2 डैश से लेंगे, B2 से लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, फिर क्या किए थे, अब टॉप व्यू फ्रंट व्यू का, एक्चुअल में टॉप व्यू फ्रंट व्यू का इंक्लिनेशन पता करना है, तो उसको कैसे पता किए थे, जो B2 डैश था वहां से एक आर्क ले गए थे लोकस में, और जो B3 था, B3 से नीचे ब्लू कलर में आर्क ले आए, कहां पे, लोकस में आर्क इंटरसेक्ट कराए, फिर B डैश मिल गया, B मिल गया, फिर A डैश को B डैश से जोड़ दिया और A को B से जोड़ दिया, तो टॉप व्यू फ्रंट व्यू मिल गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, कंपास ले आते हैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, A डैश से अब मेजरमेंट करना है, A डैश से B3 डैश मेजरमेंट करना है, A डैश से B3 डैश मेजरमेंट करना है, ठीक, और आर्क ले जाना है ऊपर तक, ऐसे करके आर्क ले जाना है लोकस तक। सिमिलरली B3 से
लोकस तक आर्क ले जाना है, ठीक है। और इंटरसेक्ट कराएंगे तो 2 पॉइंट मिल गए अपन को, एक पॉइंट मिल गया बी डैश और एक पॉइंट मिल गया बी, ठीक है। और ये जो बी डैश और ए डैश को कनेक्ट करेंगे, बी डैश और ए डैश को कनेक्ट करेंगे तो ये फ्रंट व्यू फाइंड आउट हो जाएगा, और ए को बी से कनेक्ट करेंगे टॉप व्यू फाइंड आउट हो जाएगा। फ्रंट व्यू फाइंड आउट हो गया, टॉप व्यू भी फाइंड आउट हो गया, ठीक है। फ्रंट व्यू भी फाइंड आउट हो गया, टॉप व्यू फाइंड आउट हो गया। फिर अपन लिख देंगे दिस इज फ्रंट व्यू और ये है टॉप व्यू। फ्रंट व्यू भी मिल गया, टॉप व्यू मिल गया, ठीक है। अब पूछा क्या, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन के लास्ट में देख सकते हैं डिटरमाइन, डिटरमाइन ये कंप्लीट हो गया आपका प्रोजेक्शन, ठीक है। अभी थोड़ा नेमिंग अमिंग करेंगे तो आपका एक्चुअल में कंप्लीट हो चुका है। अब क्या डिटरमाइन करने में, डिटरमाइन, अच्छा चलिए पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जस्ट इन मिनट। छोड़ो, 100 मिल गया, ओके। देख बेटा, अब कुछ कुछ डायमेंशन दे देते हैं। टेन mm, 15 mm, 10 mm हो गया।
that is 15 mm. Okay, and true length, सेवेंटी mm ट्रू लेंथ हो गया। ठीक है बेटा, ये अपन नामकरण कर लिया। अब एंगल मेजरमेंट करना है, क्योंकि एंगल पूछा गया तो प्रोटेक्टर लेके आता है। देखते हैं कितना एंगल है। आप अगर देखेंगे तो जो बी टू डैश है, ए डैश और बी टू डैश है, कितना दिख रहा है? 30 डिग्री एंगल दिख रहा है। ठीक है, यानी कि फ्रंट व्यू जो एचपी से इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री हो गया। और नीचे भी अपन देख लेते हैं, नीचे भी देख लेते हैं। जो टॉप व्यू का एंगल कितना है? 50 डिग्री है। ठीक है, 50 डिग्री है, यानी कि सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, ऊपर 30 है, नीचे 50 नहीं है। मैं तो वीपी से इंक्लिनेशन देखना, मैं टॉप व्यू का इंक्लाइन देख लिया, इंक्लिनेशन देख लिया। वीपी से इंक्लिनेशन कितना है? वो 30 डिग्री था, ये 43 डिग्री है, 43 डिग्री। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसमें दिखाना चाहूं, ध्यान से देखेंगे तो ये जो है, ये थीटा बराबर कितना डिग्री आया? 30 डिग्री। और इधर जो दिखाना चाहूँ वर्टिकल प्लेन से, थीटा बराबर लगभग 43 डिग्री। ठीक है, 43 डिग्री यही पूछा गया है। और ये आपका सवाल कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल कंप्लीट हो चुका है। तो आपको भी ऐसे करके इसको ड्रॉ करना है। देखो, ये मेजरमेंट करके बनाया हो, ठीक है, एकदम मेजरमेंट किया हुआ है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक एक चीज को स्केल लेके आओ, प्रोटेक्टर लेके आओ, और आप लोगों के सामने अच्छे से मेजरमेंट करके दिखाओ। ठीक है बेटा, देन क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट सवाल है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं और जल्दी जल्दी उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर लेक्चर को एंड करेंगे। देखिए, ये और एक सवाल है, इसमें क्या दिया? लाइन ए बी, ध्यान से देखेंगे, लाइन ए बी 90 mm लॉन्ग है, इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू एचपी, एंड पॉइंट 12 mm above HP and 20 mm in front of VP and its फ्रंट व्यू मेजर 65 mm। इसमें एक एंगल दिया है और एक एक व्यू का मेजरमेंट दिया। जैसे पहले टाइप का जो सवाल देखे थे उसमें एचपी से भी इंक्लाइन दिया हुआ था, वीपी से भी इंक्लाइन दिया हुआ था। सेकेंड टाइप का सवाल देखे थे उसमें एचपी से वीपी से इंक्लाइन नहीं दिया था, बट उसमें क्या दिया था? एंड पॉइंट ए का भी लोकेशन दिया हुआ था कोऑर्डिनेट, और एंड पॉइंट बी का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ था। थर्ड टाइप का क्या दिखे थे? ना ही कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ना ही एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या दिया है? फ्रंट व्यू, एंड पॉइंट ए का लोकेशन तो दिया, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का लेंथ दे दिया है। बट ये जो फोर्थ टाइप का सवाल, इसमें क्या दिया है? इसमें एक एंगल दिया है, यानी कि एचपी से इंक्लाइन दिया, वीपी से इंक्लाइन नहीं दिया है। ठीक है, और एक व्यू का लेंथ दिया, फ्रंट व्यू का लेंथ दिया 65 mm, टॉप व्यू का लेंथ नहीं दिया, यानी कि किसका कॉम्बिनेशन है? आपका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का कोई भी एक लेंथ दिया हुआ है, और एचपी और वीपी इंक्लिनेशन में से एक इंक्लाइन, यानी एक एक तरह से झुका हुआ दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सुंदर करके। रेफरेंस लाइन ड्रॉ हुआ। ओके, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ये प्रोजेक्टर भी ड्रॉ हो गया। पॉइंट ए का लोकेशन देख लेते हैं। पॉइंट ए का लोकेशन क्या दिया? 20 mm, 12 mm अबव एचपी, 20 mm इन फ्रंट ऑफ एपी, यानी कि ऊपर में 12 mm आएगा। ठीक है, ऊपर में 12, मैं इसको मेजरमेंट करके नहीं दिखा रहा हूं, बस आप लोग समझ गए प्रीवियस क्वेश्चन से कैसे कैसे मेजरमेंट करना है। 12 mm अबव एचपी, ठीक है, 12 mm है ऊपर में, और नीचे कितना? 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी कि नीचे 20 mm आ जाएगा। 20 mm आ गया। ठीक है, अब इसके लेके आते हैं। लेंथ 90 mm दिया है, 90 mm लेना है लेंथ। यानी कि 9 सेंटीमीटर। ये 9 सेंटीमीटर ऊपर में भी लेना है, नीचे में भी लेना है।
ये ले लिए 9 सेंटीमीटर। ओके, इसको थोड़ा जल्दी ड्रॉ करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक एक कॉन्सेप्ट। अब क्या करना है, कंपास ले आना है और आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, ए डैश, ए, ए डैश से एक आर्क लेना है, इसको भी नामकरण कर देते हैं बी वन डैश, बी वन। ए डैश और बी वन डैश से एक आर्क ड्रॉ करना है, ए डैश और बी वन डैश से आर्क ड्रॉ करना है। ऊपर में भी करना है और नीचे में भी। एक्चुअल लेंथ जितना है उतने का कंपास लेके। ठीक है, ऊपर में भी करना है, नीचे में भी करना है। ओके, उसके बाद क्या करना है बेटा, अब अपन पहले एचपी से कितना दिया है, 20 में वो फ्रंट व्यू अब इतना एंड फ्रंट व्यू इतना। अब एंगल ले लेते हैं, कितना इंक्लिनेशन एट 30 डिग्री टू द एचपी, एचपी से इंक्लाइन दिया यानी कि ऊपर में इंक्लाइन में कितना 30 डिग्री। कंपास ले आता है फिर से, सॉरी प्रोटेक्टर ले आते हैं और 30 डिग्री इंक्लाइन कर लेते हैं। ये 30 डिग्री इंक्लाइंड हो चुका है। ठीक है, 30 डिग्री इंक्लाइंड हो चुका है। ओके, यानी कि एक पॉइंट मिल गया है। ये इंक्लिनेशन पॉइंट मिल चुका है। ठीक है, ये बी टू डैश नामकरण किए थे जब बी टू डैश दिए थे, बी टू डैश फाइंड आउट हो गया। एंड इट्स फ्रंट व्यू मेजर 65 mm, उसका फ्रंट व्यू भी दे दिया है। ठीक है, फ्रंट व्यू यानी कि ए डैश और बी डैश में अपन मेजर करते हैं, कंपास ले स्केल ले आते हैं, फ्रंट व्यू को मेजर कर देते हैं। ठीक है, फ्रंट व्यू को ऊपर में मेजर करते हैं, कितना दिया है 65 mm, 65 mm यानी कि 6.5 सेंटीमीटर, ये मेजर हो गया। ठीक है, ये मेजर हो गया। ठीक, नामकरण कर देते, उस क्या नाम दिए थे याद करो, बी थ्री डैश, बी थ्री डैश। अब जो बी थ्री डैश से नीचे एक वर्टिकल लाइन ले आते हैं। ठीक, थोड़ा सा बेटा, बी थ्री डैश से नीचे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और उसको इंटरसेक्ट कराते हैं, ये इंटरसेक्ट करा लिए और ये एक पॉइंट मिल गया है, इसका नाम क्या देंगे, बी टू। ये मिल चुका आपका, बी टू मिल चुका है। ओके, अब लोकस ड्रॉ करेंगे, ऊपर में एक लोकस ड्रॉ करेंगे, नीचे एक लोकस ड्रॉ करते हैं। अच्छा, ऊपर का जो बी टू डैश है, बी टू डैश से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, बी टू डैश से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके नीचे ले आएंगे, सब कनेक्ट है एक दूसरे से और एक पॉइंट मिल जाएगा जो बी थ्री, क्या मिल गया बी थ्री। ओके, बी थ्री। अब क्या करेंगे, लोकस ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखना है बस कॉन्सेप्ट को, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल। जैसे समझा रहा हूं आप लोगों को बस ये समझना है। ये लोकस ड्रॉ कर ले, वेरी गुड। फिर कंपास ले आएंगे, बोले इसको जल्दी करना है तो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट करेंगे। कंपास ले आए हैं, ऊपर में एक आर्क ड्रॉ करेंगे,
सिमिलरली नीचे भी ए से B3 कंपास लेके नीचे जो लोकस ड्रॉ किया तो लोकस तक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लोकस तक आर्क ड्रॉ करेंगे और पॉइंट मिल गया है, पॉइंट को मार्किंग कर लेते हैं। ठीक, पॉइंट मार्किंग कर लेते हैं। ये जो ऊपर में मिल गया दिस इज द बी डैश और नीचे मिल गया बी, और इस कनेक्ट करके लाइन को जोड़ देंगे और टॉप व्यू और फ्रंट व्यू मिल जाएगा। ठीक है, लाइन को जोड़ देंगे, ए डैश और बी डैश, ए और बी डार्क से जोड़ देंगे तो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू मिल गया है। फिर नामकरण कर देंगे बढ़िया करके, दिस इज द फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू। अगर मास्टर डायग्राम को क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, आपसे सारा चीज बन जाएगा। मास्टर डायग्राम क्लियर है, ठीक है। इट्स फ्रंट व्यू मेजर 65, इसमें बस इतना ही पूछा है, बाकी मेजरमेंट करके नहीं बोला है। ओके, अब जो भी पिछले क्वेश्चन में लोकस नहीं लिखे थे, लोकस लिख लेंगे। ठीक है, ये लोकस 1 डैश, लोकस 1 क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, लोकस 2 डैश, लोकस 2। ठीक है, लोकस 2 डैश, लोकस 1 डैश, लोकस 1, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, लोकस 2। ठीक है बेटा, मेजरमेंट कर लेते हैं। पॉइंट ए का लोकेशन, ठीक है, मैं ओरली ऐसे लिख देता हूँ, ऊपर में 15 mm, बट एक्चुअल नहीं है, ऐसे नहीं लिखा जाता है, और नीचे कितना है 20 mm। ओके बेटा, अच्छा, इसमें इंक्लिनेशन फाइंड आउट नहीं कि उसको भी कर लेता हूँ, यानी कि ए को B2 डैश से मिलाएंगे तो नीचे आपका VP से इंक्लिनेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये VP से इंक्लिनेशन है। अगर आप एंगल फाइंड आउट भी कर सकते हो, चलो एंगल फाइंड आउट करके आप लोग दिखा देते हैं। कंपास ले आएंगे, इस पॉइंट में रखेंगे और देखेंगे VP से किनका इंक्लिनेशन है, यानी कि A डैश और B2 डैश कितना है 30 डिग्री, ऊपर में 30 डिग्री, और नीचे A और B2 के इंक्लिनेशन देखेंगे, यानी कि VP से कितना इंक्लाइंड है, वो 30 डिग्री था, ये 42 डिग्री। ठीक है, लगभग पिछले में वही आया था, यानी कि अपन उसमें लिख सकते हैं ये जो है 30 डिग्री फाइंड आउट किए हैं, और ये है 42 डिग्री, ये फाइंड आउट किया है, नहीं दिया है। ठीक है, ये सब अपन फाइंड आउट किए हैं। एक्स वाई, और ये आपका सवाल कंप्लीट हो चुका है। बेहतरीन सवाल था, ऐसे सवाल पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर, आपसे बनना चाहिए। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा
क्योंकि एक एक स्टेप को आप लोग को अच्छे समझाया गया है। इससे बाहर आपसे लाइन प्रोजेक्शन से सवाल नहीं पूछा जाएगा, ना ही पूछा जाता है। तो जितना भी लाइन प्रोजेक्शन में जितना भी 8 लेक्चर हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग से जो भी केसेस को अपन डिस्कशन किए, सारे केसेस को आपको अच्छे से स्टडी करना है और घर में अच्छे से ड्राइंग को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूं उतना प्रैक्टिस करना, अलग से प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए एग्जाम में आपसे आपके विद इन टाइम में बन जाएगा और बहुत जल्दी बनेगा। ओके बच्चे, चलिए, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर प्लेन प्रोजेक्शन के साथ।